नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल यस स्टडी बाई भानु सर पर। साथियों आज एक और रोचक कहानी के साथ मैं आपके बीच हाजिर हूँ। आज की हमारी कहानी है, जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, दो वीर दो वीरों की हम चर्चा करेंगे साथियों, जिनका नाम है आल्हा और उदल। दो वीर सेनापति थे, अच्छे सेनापति थे। उनके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं, उनकी वीरता के बारे में साथियों। जैसा कि थोड़ा सा सुने कि एक जगह पड़ती है महोबा। महोबा जगह पड़ती है यूपी, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर। और वहां के जो शासक थे, वहां के शासक थे साथियों परमार्दी देव चंदेल। थोड़ा सा लिख लेते हैं। महोबा, महोबा एक जगह पड़ती है साथियों उत्तर प्रदेश। महोबा ये पड़ती है साथियों यूपी प्लस एमपी के बॉर्डर पे, ध्यान रखें। यहाँ के शासक थे परमार्दी देव चंदेल। परमार्दी देव चंदेल। सुने इनके बारे में थोड़ा सा कि परमार्दी देव चंदेल महोबा के शासक थे। और हुआ क्या, एक बार पृथ्वीराज की सेना युद्ध करके उनके पास से गुजर रही थी और कुछ अच्छे सैनिक थे जो घायल नहीं थे, वो थोड़ा आगे आ गए थे और घायल सैनिक पीछे रह गए थे। धीरे धीरे चल रही थी घायल सैनिकों की जो टीम थी। और कहा जाता है कि परमार्दी देव चंदेल है, इसको पता लगता है पृथ्वीराज की सेना जा रही है साइड से और घायल सैनिक है, तो ये सभी घायल सैनिकों को मरवा देता है साथी। अब होगा क्या, उस टाइम हमारे दिल्ली पे जो राज कर रहे थे शासक थे, वो थे कौन? पृथ्वीराज चौहान। उन्होंने लगभग पूरे भारत पर कर लिया था राज। दो ठिकाने ऐसे थे जिन पर वो राज नहीं कर पाया था, एक तो थे महोबा और दूसरा था कन्नौज। कन्नौज का शासक था साथियों जयचंद गढ़वाल। जयचंद गढ़वाल की बेटी थी संयोगिता, जो मैंने तुम्हें बताया पृथ्वीराज की लव स्टोरी में। संयोगिता से शादी कर लेते हैं पृथ्वीराज चौहान। तो इधर तो ऐसे एंटी थे और इधर ये इसको नहीं जीत पाए थे साथियों। अब साथियों हम बात करें, अब हुआ क्या कि परमर्दी देव चंदेल के दो सेनापति थे, आल्हा और उदल। कहा जाता है कि ये सेनापति अपने राजा से कोई इस बात पर तू मैं हो जाती है और ये यहाँ से चले जाते हैं कहाँ? कन्नौज। दोनों सैनिक चले गए कहाँ? कन्नौज। इधर पृथ्वीराज की सेना के सैनिक घायल सैनिकों को मार देता है महोबा का राजा। और होता क्या है साथियों, पृथ्वीराज करता है हमला। अब हमला की सूचना जब इनको मिल जाती है तो इनको पता है कि अब हम हारेंगे। और परमर्दी चंदेल का एक बेटा था जिसका नाम था ब्रह्मराज। ब्रह्मराज को बुलाता है परमर्दी चंदेल अपने राज्य में और कहता है कि बेटा अब क्या किया जाए, कैसे जीता जाए? पृथ्वीराज की सेना बहुत बड़ी सेना है और हमें आसानी से हरा देगी। ब्रह्मराज कहता है कि पिताजी आपकी वजह से हमारे दो अच्छे मुख्य सेनापति थे आल्हा और उदल, दोनों चले गए थे, छोड़कर चले गए हैं। आप उन दोनों को बुला लीजिए, आपकी ही गलती है और इस गलती को आप क्या नाम है, आपकी गलती है, इसको महसूस करें और उन दोनों को बुला लें साथियों। इतनी बातें हुई। अब इनका एक सेनापति होता है, परमर्द देव चंदेल का सेनापति चारण जगनेर। चारण जगनेर को बुलाते हैं और एक पत्र देते हैं कि परमर्द देव चंदेल उसमें लिखते हैं कि मेरी गलती है, तुम दोनों अच्छे सेनापति हो, तुम दोनों आओ और हमारे ऊपर पृथ्वीराज चौहान हमला करने वाला है, आओ और उनसे युद्ध करो। उससे पहले कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान उनको संदेश भिजवाता है कि मैं युद्ध करूंगा, या तो महोबा खाली करो या फिर मुझे युद्ध करना पड़ेगा। तो 15 दिन की मोहलत मांग लेते हैं और क्षत्रिय धर्म निभाते हुए पृथ्वीराज चौहान को 15 दिन का समय दे देते हैं। 15 दिन के अंदर आला और उदल, अब होता क्या है, चारण जगनेर जाता है आला और उदल के पास और जाकर कहता है कि तुम दोनों चलो, हमारे ऊपर चौहानों का आक्रमण होने वाला है और राजा ने तुम्हें याद किया है। तो चारण जगनेर था, बहुत वाकपटु था, बहुत बोलता था, लेकिन इन दोनों भाइयों ने साफ साफ मना कर दिया था कि हम उसके दरबार में नहीं आएंगे, हमारी कोई गलती नहीं थी, हमें बेइज्जत करके वहां से निकाला गया था। तो साथियों अब लेकिन बहुत समझाता है लेकिन ये नहीं आते। ये चारण जगनेर की सारी बातें सुन रही थी आला उदल की माता का नाम था देवल दे। बात सुन रही थी और देवल दे आई वापिस बाहर और आकर कहती है कि तुम दोनों अपने व्यक्तिगत कारणों की वजह से, देश के लिए युद्ध नहीं कर रहे हो। मैंने तुम्हें पैदा करके अपने कोख को कलंकित किया है। कहा जाता है कि जैसे हम बोल देते हैं कि भारत जो देश है, जो राजस्थान है, वो वीरों की भूमि है।
लेकिन साथियों कहीं ना कहीं उन वीरों के पीछे उन वीरांगनाओं का ही हाथ रहा है, महिलाओं का ही हाथ रहा है, कि अगर वो महिलाएं नहीं होती तो वीर भी शायद युद्ध नहीं करते। और कहा जाता है कि उनकी माता जी इनको बहुत मोटिवेट करती है, बहुत समझाती है, और आला और उदल के उनकी माता के समझाने के बाद दोनों तैयार हो जाते हैं। और साथियों एक जगह पड़ती है कीर्ति सागर, आला और उदल कीर्ति सागर जाकर अपना डेरा डालते हैं, डेरा डालते हैं और जिस सारण को कह देते हैं जाओ राजा को कह देना हम युद्ध करेंगे साथियों। अब कहा जाता है कि परमर्द चंदेल को ये बात पता लगी, चंदेल शासक को जब पता लगी, तो साथियों ये आता है कीर्ति सागर और इन दोनों को ले जाता है कहाँ, महोबा, और इनके महलों में इनको ठहरा दिया जाता है। अब साथियों और ये चौहान दिल्ली संदेश पहुंचाते कि हमारी सेना तैयार है। उधर साथियों चौहानों का एक सेनापति था चामुंडा राय। चामुंडा राय ने क्या किया, अपनी 50,000 की सेना लेकर महोबा पर आक्रमण करने आ जाता है। जैसे ही जब युद्ध होता है और युद्ध पे देखता है वो, तो साथियों युद्ध देखता है तो देखता है कि आला और उदल कमान संभाले हुए थे युद्ध की, तो चामुंडा राय के वहीं होश उड़ जाते हैं कि अब तो युद्ध जीतना मुश्किल है, क्योंकि आला और उदल की जो वीरता थी, उनके बड़े जो चर्चे थे वो सुन रखे थे चामुंडा राय ने। और युद्ध साथियों अब क्या, अब युद्ध शुरू होना था, और युद्ध शुरू हुआ तो कहा जाता है कि चामुंडा राय की जो सेना को आला और उदल एक करके काटने लगे सैनिकों को, तो उसी बीच चामुंडा राय बोल देते हैं, क्योंकि चामुंडा राय कहते हैं कि आला सैनिकों के काटने से कोई फायदा नहीं है, आओ हम मल्ल युद्ध करते हैं। मल्ल युद्ध का मतलब साथियों कुश्ती के युद्ध करेंगे, मल्ल युद्ध का मतलब कुश्ती करेंगे। और कहा जाता है कि सभी सेना इसी बात पर सुनकर आला और उदल कहते हैं हमें कोई समस्या नहीं है, हम मल्ल युद्ध के लिए भी तैयार हैं। और कहा जाता है कि मल्ल युद्ध होता है, चामुंडा राय और आला आपस में कुश्ती करते हैं, और 3 घंटे की कुश्ती के बाद चामुंडा राय को हरा देता है आला, और ऐसे करके एक एक सैनिकों को हराया जाता है मल्ल युद्ध में साथियों। और उसके बाद होता क्या है, उसके बाद हुआ क्या, अब आला और ये युद्ध हारते हैं पृथ्वीराज चौहान। इधर से क्या होता है, जो कन्नौज का शासक था जयचंद गढ़वाल, पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ था साथियों ये, और ये भी 50,000 की सेना भेज देता है कहाँ, ये भेज देता है महोबा के युद्ध में परमर्ददेव चंदेल के पक्ष में। अब साथियों युद्ध हारी पृथ्वीराज चौहान की टीम। लेकिन साथियों हुआ क्या, ये दोनों चामुंडा राय अपनी सेना को लेकर वापस चले जाते हैं, और आला और उदल कहा जाता है, देखो इस युद्ध को क्या किया जाता है उस टाइम, देखिए महोबा का शासक था परमर्ददेव चंदेल, और महोबा पर क्या होता है इधर आक्रमण करते हैं पृथ्वीराज चौहान महोबा के ऊपर, और होता क्या है जीत लेते हैं महोबा को, और इनके जीजा जी होते हैं पृथ्वीराज चौहान के, उनका साथियों नाम होता है क्या, तो साथियों उनका नाम है पंजवन राय। पंजवन राय, पंजवन राय को यहाँ का संभाला देते हैं महोबा तुम अब संभालो, और महोबा संभालते हैं पंजवन राय। तो ध्यान रखेंगे परमर्ददेव चंदेल के जीजा, सॉरी पृथ्वीराज चौहान के जीजा जी थे ये, और पृथ्वीराज चौहान को जीतने के बाद पंजवन राय को संभाला देता है महोबा। तो ध्यान रखें कि उनका जीजा जी, और ये पंजवन राय थे आमेर के राजा थे, ये ध्यान रख लें, पहले जयपुर नहीं होता था, आमेर ही था, तो आमेर के राजा थे पंजवन राय, और वो महोबा को वहां पर संभाल रहे थे साथियों। तो उसके बाद बात करें, अब हुआ क्या, अब आला और उदल की वजह से ये युद्ध जीता जाता है। तो कौन जीतता है, ये जीतते हैं कौन, ये परमार शासक है महोबा के शासक कौन, परमर्ददेव चंदेल, कालिंजर बोल दें तो कालिंजर के शासक साथियों। तो आला और उदल की वजह से परमर्ददेव चंदेल युद्ध जीतता है साथियों। तो ये था क्या नाम है, आला उदल की वीरता। और कहा जाता है जब आला और उदल अपने महल में वापिस आ जाते हैं तो देखते हैं उनको एक से एक समस्या मिलती है। एक दिन उदल आला के पास आता है और कहता है कि भैया जैसे गंगा दशहरा के दिन मुझे गंगा स्नान बिठूर जाकर गंगा स्नान करना है, लेकिन उदल उनको आला बोल देते हैं कि नहीं, हमारे तुम्हें पता है कितने शत्रु हो गए हैं और बाहर जाना मुश्किल है। लेकिन काफी कोशिशों के बाद आला उनको हाँ कर देता है, और आला का बेटा और उदल चाचा भतीजे दोनों गंगा स्नान करने जाते हैं। कहा जाता है कि वहीं शत्रुओं की सेना थी वो उनको वहीं मार देती है। तो साथियों ये थे आला और उदल। तो ध्यान रखें कि इसकी माता की वजह से युद्ध करने गए। तो मैं ये कहूंगा कि अगर भारत वीरों की भूमि है तो कहीं ये बात भी गलत नहीं है कि भारत वीरांगनाओं की भी भूमि है साथियों। महिलाओं के कहने पर ही पुरुष जाया करते थे, या उनके लाख कोशिश महिलाएं समझा देती थी। उनकी माँ देखो अपने बेटे को क्या नाम है, उनको उसको पता है कि युद्ध में मारे जा सकते हैं, फिर भी उनको वो क्या मोटिवेट कर रही है कि तुम युद्ध के लिए जाओ। वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस करती है जब उनका बेटा पोता जो अपने लड़ाई करते हुए मारा जाता था, तो उनको लगता था कि देश के लिए काम आया है, और इस चीज में वो अपना गौरव महसूस करती थी। तो साथियों आज का था ये हमारा आज की कहानी आला और उदल के
ऊपर साथियों। अगर आप लोगों को पसंद आई है तो वीडियो को साथियों लाइक करें, दोस्तों के साथ चैनल को शेयर भी करें, वीडियो भी शेयर करें। आज के लिए साथियों इतना ही। थैंक यू।